हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साइबर डोप यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और आज की वीडियो होने वाली है टॉर और प्रॉक्सी चेन्स के बारे में। हम समझेंगे ये क्या है और प्रैक्टिकली देखेंगे हम इसे काली लिनक्स में कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने से पहले खुद को एनोनिमाइज कैसे रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साइबर डोप। टॉर और प्रॉक्सी चेन्स को प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें समझना होगा टॉर, प्रॉक्सी चेन्स और सॉक्स क्या होते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं। जिन्हें पता है वो इस वीडियो को स्किप करके आगे प्रैक्टिकल पे जा सकते हैं, पर जिन्हें नहीं पता मैं उनको बता दूं। टॉर, जिसे हम अनियन रूटर कहते हैं, ये टाइम टू टाइम वर्चुअल सर्किट क्रिएट करता है और इंटरनेट ट्रैफिक जो होती है हमारी उस वर्चुअल सर्किट से पास होती है। तो जो इंटरनेट ट्रैफिक कई आईपी के लेयर्स यानी सॉक्स से होकर पास करता है, जिससे ट्रैक कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में अच्छे से समझने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। मैंने प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और दिखाया है टॉर ब्राउज़र कैसे वर्क करता है और आईपी के सर्किट कैसे बनाता है। और अब प्रॉक्सी चेन्स के बारे में समझते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो किसी भी टीसीपी या डीएनएस के ट्रैफिक को प्रॉक्सी में से होकर सेंड या रिसीव करता है, जैसे कि टॉर, सॉक्स 4 एंड सॉक्स 5, जिसे आपकी आईपी एड्रेस हिडन रहती है। और लास्ट टर्म है सॉक्स 5, जिसका मतलब है सॉकेट सिक्योर। ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में नेटवर्क पैकेट्स को सिक्योरली प्रॉक्सी टनल में से ट्रांसमिट करता है और ये भी हमारे आईपी को हाइड करता है। तो अब आइए हम प्रैक्टिकल समझते हैं। आइए अब हम आ चुके हैं अपने काली लिनक्स मशीन पे और अब हम समझेंगे किस तरह से हम टॉर और प्रॉक्सी चेन्स को कॉन्फ़िगर करके खुद को एनोनिमाइज रख सकते हैं काली लिनक्स पे और किसी भी तरह की पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे वो पोर्ट स्कैनिंग फॉर एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे क्या करना है, कौन सी कमांड डालना है। मैं आपको एक एक कमांड बताऊंगा, जो भी मैं कमांड डालूंगा और समझाऊंगा मैंने ये क्यों डाला। तो अभी हम कोई भी तरह की पैकेज जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए हम ये कमांड डालते हैं। अगर आप रूट यूज़र हैं, जैसे कि मैं रूट यूज़र हूँ, तो मैं सिंपली ये डालूंगा apt -get इंस्टॉल टॉर। आप पहले इस पैकेज को इंस्टॉल कर ले टॉर। अगर आप रूट यूज़र नहीं है तो आपको ये कमांड डालना है sudo apt -get इंस्टॉल टॉर। ठीक है, आपका हो जाएगा। अगर आप रूट यूज़र नहीं है तो आप sudo डाल के कमांड यूज़ करें। अगर आप रूट यूज़र है तो apt get इंस्टॉल करके करें, तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सिंपली अब चेक करना है कि आपकी जो टॉर की जो सर्विस है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो आपको लिखना है सिंपली सर्विस टॉर स्टेटस। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है एक्टिव में, जो इसकी कंडीशन है अभी इनएक्टिव है, डेड है। तो अब हम इसे एक्टिव करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि अभी हम प्रॉक्सी चेन्स को कॉन्फ़िगर करना है। तो आप अगर वैसे भी काली लिनक्स में प्री इंस्टॉल्ड रहती है प्रॉक्सी चेन, फिर भी अगर नहीं है तो आपको फिर से वही कमांड डालनी है। अगर आप रूट यूज़र है तो सिंपली वही apt जो गेट है इंस्टॉल टॉर, सॉरी प्रॉक्सी चेन्स। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगी आपकी प्रॉक्सी चेन इंस्टॉल आपके काली लिनक्स में। हालांकि ये पहले से रहती है। अगर आप रूट यूज़र नहीं है तो वही sudo डाल के आपको कमांड डाल दे, यही वाली सेम sudo apt get इंस्टॉल प्रॉक्सी चेन्स हो जाएगा। अब हमें जानना है कि ये जो प्रॉक्सी चेन्स है किस डायरेक्टरी में है काली लिनक्स के। तो हमें यहाँ पे सिंपली कमांड देना है लोकेट प्रॉक्सी चेन्स। तो यहाँ पे आप देखिए इतनी सारी चीज़ें खुली है, आपको सिंपली ऊपर जाना है। हालांकि ये etc-proxychains.com पे होते हैं। ये देखिए ये फाइल है आपके सबसे पहले नंबर पे, जो ये आपकी लोकेशन बता रही है कि इस लोकेशन पे है। इसीलिए मैं बता देता हूँ, जब आप काली लिनक्स में कोई भी तरह की हैकिंग परफॉर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको कुछ भी समझ नहीं है अगर आप काली लिनक्स के बारे में नहीं जानते हैं। बस यहाँ से यूट्यूब से वीडियो अगर आप देख रहे हैं बस काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको काली लिनक्स के बारे में एक बेसिक तो समझना ही पड़ेगा, कैसे डायरेक्टरी बनती है, कैसे फोल्डर बनती है, कैसे फोल्डर को मूव कॉपी पेस्ट करते, तभी ये समझ आएगा कि अच्छा ये क्या हो रहा है। वरना ये सब जितना भी कुछ लिखा आपको कुछ समझ आएगा नहीं, तो वही स्क्रिप्ट की वाला हाल हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं किस तरह से खैर बात की बात है वो। तो प्रॉक्सी चेन्स हो गया इंस्टॉल। अगर आप में लीफ पैड नहीं है ना, तो आप लीफ पैड भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा। इसीलिए मैं बता देता हूँ, वही कमांड डालना है। अगर sudo डाल दो आप, अगर रूट यूज़र नहीं है तो sudo apt, यहाँ से यहाँ टॉर की जगह पे आपको डालना है लीफ पैड। मेरे में लीफ पैड पहले से इंस्टॉल थी, तो इसे आप में इंस्टॉल हो जाएगी। एक बार इंस्टॉल हो जाए लीफ पैड
तो आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको कॉन्फ़िगर करना है जो आपकी प्रॉक्सी चेन्स है। तो आपको क्या करना है, लीफ पैड स्पेस डैश etc, इसकी जो डायरेक्टरी में जो लोकेशन है proxy chains .conf, यहाँ पे आ गया आपका, ये देखिए खुल गया, आपके सामने आ गया, खुल गया। अब आपको क्या करना है, आप मैं समझा देता हूँ किस तरह से ये काम करता है। एक सेकंड थोड़ा सा मिनिमाइज में कर देता हूँ इसे, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। हाँ ये देखिए यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, डायनेमिक चेन, स्ट्रिक्ट चेन और रैंडम चेन। अब ये क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। इसमें आपके स्ट्रिक्ट चेन पहले से इनेबल्ड होती है काले लिनक्स में। तो आपको क्या करना है ना, स्ट्रिक्ट चेन को यहाँ पे जो हैश आगे में लिखा हुआ है ना, इन तीनों चेन के आगे में, तो आप हैश का मतलब है कि ये ऑफ है। अगर इसके आगे हैश लगा है मतलब कमेंट ऑफ है, ठीक है, ये हैश है, कमेंट ऑफ है। यहाँ पे हैश नहीं तो मतलब कमेंट ऑन है, ये यानी कि स्ट्रिक्ट चेन इनेबल है। हमें जो बेसिकली जनरली हम सब यूज़ करते हैं वो होता है डायनेमिक चेन, इसीलिए स्ट्रिक्ट चेन को हमने ऑफ कर दिया, डायनेमिक चेन को हमने ऑन कर दिया हैश टैग हटाकर। अब क्या होता है डायनेमिक चेन, स्ट्रिक्ट चेन, जैसे आप कोई भी तरह की पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, तो पोर्ट स्कैनिंग करते हैं ऑब्वियसली वो जो भी उस वेबसाइट का ओनर है उससे पता चल जाएगा। अगर आप कोई भी प्रॉक्सी या VPN यूज़ नहीं करते हैं तो उससे सिंपली पता चल जाएगा, और जो फायरवॉल होती है वो ब्लॉक कर देती है पहले आपको पोर्ट स्कैनिंग करने से, और वो रिपोर्ट कर देती है उस वेबसाइट के ओनर को, और पता चल जाता है कि आप जो है उस वेबसाइट को पोर्ट स्कैनिंग कर रहे हैं, कि कौन से लूप होल है उसमें, कौन से पोर्ट ओपन है, ताकि आप उसमें एंटर कर पाए। तो उस केस में क्या होता है ना, हम 3-4, जैसे अभी मैंने अभी पीछे वीडियो में बताया था कि 3-4 हम प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज़ करते हैं। 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ऐसे ऐसे करके टोटल चेन बनाते हैं प्रॉक्सी सर्वर्स का। तो हमारी जो ओरिजिनल कंप्यूटर होती है जहाँ से हम पोर्ट स्कैनिंग करते हैं काले लिनक्स मशीन से, वो जाती है पहले प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट होती है, फिर दूसरे से होती है, फिर तीसरे से होती है, चौथे से होती है, ऐसे करके चेन बनता है, तब जाती है वो उस वेबसाइट को पोर्ट स्कैनिंग करने। इससे क्या होता है ना कि 3-4 प्रॉक्सी सर्वर के पीछे हमारी IP एड्रेस होती है वो छुपी, जिसके कारण से जो वेबसाइट का ओनर होता है वो पता नहीं कर पाता। वो अगर पुलिस में कंप्लेन भी देता है तो वो जाकर पुलिस वाले वो देखते हैं कि ये प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया गया, वो एक को क्रैक कर पाएंगे, फिर पीछे में उसके भी पीछे लगे हुए एक और प्रॉक्सी सर्वर, उसके भी पीछे, इस तरह से चेन बनती है, जिस कारण से आपको ट्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसा भी नहीं है कि ट्रेस ही नहीं किया जा सकता, ट्रेस कर सकते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कि इस तरह से आप एनोनिमाइज हो सकते हैं इंटरनेट पर। फिर स्ट्रिक्ट चेन होती है, स्ट्रिक्ट चेन में होती है ऐसे लाइन में होती है 1 2 3 4 प्रॉक्सी सर्वर होती है। उसमें से आप किसी भी एक सर्वर से आपको इंटरेक्ट करके फिर जाती है उस वेबसाइट को पोर्ट स्कैनिंग करने, या फिर कभी इससे चली गई, कभी दूसरे से चली गई, कभी तीसरे से, एक एक करके, कभी पहले वाले प्रॉक्सी सर्वर से, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से, कभी चौथे से। तो इससे ये पता नहीं कर पाता कि किससे आई, कौन से प्रॉक्सी सर्वर से है, वो चेंज होते रहती है रैंडम। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अक्सर वही 4 प्रॉक्सी सर्वर, क्योंकि आपकी जो IP एड्रेस 3-4 प्रॉक्सी सर्वर्स के पीछे छुपी हुई रहती है, तो आप डायनेमिक चेन को इनेबल कर दें। चलिए ये तो आप समझ गए, प्रॉक्सी चेन, स्ट्रिक्ट चेन। रैंडम चेन तो आप नाम से समझ पा रहे हैं, रैंडमली किसी को एक चूज़ कर लिया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रॉक्सी DNS रिक्वेस्ट नो लीक फॉर DNS डेटा, आपको इसे भी इनेबल करना है। जो नूब हैकर्स होते हैं ना, वो जिन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होते, वो इसे छोड़ देते हैं। अब DNS क्या होता है मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके, यहाँ पे मैं छोटे में बता देता हूँ। DNS जो होता है, अगर आप VPN भी यूज़ करते हैं, चाहे प्रॉक्सी भी यूज़ करते हैं ना, तो वो तो आपकी जो भी वेबसाइट का ओनर है, ये जो भी है, वो तो समझ जाता है कि हाँ ये उसे समझ आ जाता है कि ये इसने प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ किया है, अलग अलग कंट्री में इसकी IP एड्रेस बाउंस करी, तो ट्रेस कर पाना मुश्किल है। लेकिन जो DNS की मदद से वो पता कर लेता है कि वो किस कंट्री से है, तो उस केस में भी आप पकड़े जाओगे। इस केस में इसीलिए ज़रूरी होता है कि आपको WebRTC, DNS के बारे में, ये सब के बारे में आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप VPN भी यूज़ करते हैं, प्रॉक्सी चेन भी यूज़ करते हैं, लेकिन आपकी अगर WebRTC पता चल जाए या DNS पता चल जाए तो आप आसानी से पकड़े जाओगे। तो ये हो गया, हमने इसे भी इनेबल कर दिया प्रॉक्सी DNS को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हो डिफ़ॉल्ट सेट टू टॉर।
मतलब ये जो है ना आपकी लूप होल बैक एड्रेस आप ही की है, ये एड्रेस है। तो जो कि आप जैसे आप टॉर में देखते हैं कि जो एक चेन बनती है प्रॉक्सीज की, सॉरी आईपी एड्रेस की सर्किट जो बनती है, जो अगर आप नहीं जानते तो ऊपर मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर जाके समझ सकते हैं कि टॉर ब्राउज़र कैसे काम करता है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली जाना है। अच्छा, ये एग्जांपल दिया है कि अगर आप SOCKS 5 यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से आपको लिखना है। अगर आप HTTP यूज़ कर रहे हैं, चाहे SOCKS 4 यूज़ कर रहे हैं, आपको इस तरह से लिखना है। ये आपका SOCKS 5 है, ये उसकी IP एड्रेस है और ये उसकी पोर्ट है 1080। इसी तरह से अगर आप SOCKS 5 यूज़ कर रहे हैं, बहुत केस में ऐसा होता है कि ये आपका यूज़र नेम है लैमर और ये सीक्रेट है पासवर्ड। मतलब ये एक एग्जांपल दिया है इसने कि अगर आप पेड वर्जन खरीदते हैं SOCKS की तो आपको वहाँ पे पासवर्ड आप लगा सकते हैं, तो ही आपकी जो ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगी। अगर आपके कोई भी आपके SOCKS को यूज़ कर रहा है तो जो कि आपके पास होगी तो कोई और यूज़ नहीं कर सकता आपके SOCKS को, तो इसलिए यहाँ पे पासवर्ड और यूज़र नेम की ज़रूरत होती है। तो अभी हम जाएंगे SOCKS 5 को इनेबल करना है। SOCKS 5 आपको सिंपली यहाँ लिखना है, हालांकि मैं एक रैंडम ले रहा हूँ 127, यही जो भी ऊपर में दिया गया है 0.0.1 और यहाँ पे आपको कोड दे देना है 9050। ये आपकी SOCKS 5 जो है आपकी यहाँ से इनेबल हो जाएगी। हाँ देखिए, ये SOCKS 5 आपको मैं बता दूँ जो सबसे सिक्योर्ड कनेक्शन होती है वो SOCKS 5 की ही होती है, SOCKS 4 से भी ज़्यादा। और HTTP तो वैसे भी आप जानते हो कोई सिक्योर उतनी होती नहीं है। तो आप SOCKS 5 इस तरह से इनेबल कर सकते हो। अगर आप पेड वर्जन यूज़ करते हो तो आपको दूसरी IP एड्रेस यहाँ पे और दूसरे पोर्ट मिल जाएंगे और जो यूज़र ID और पासवर्ड होते हैं वो मिल सकते हैं SOCKS 5 पे। अगर आप पेड वर्जन लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम सिंपली इसे फाइल में जाके सेव कर देंगे। ये सेव हो गया, यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट हो गया। अब यहाँ से हमें समझना होगा, अब हम ये प्रॉक्सी चेन्स को यूज़ करने से पहले हमें ना सर्विस हमने देखा था टॉर का कि वो बंद है। तो अब हम इसे पहले क्लियर कर देते हैं कमांड को। ये क्लियर कर दिया। अब हमें समझना होगा कि किस तरह से हम प्रॉक्सी चेन को यूज़ करें। तो सबसे पहले हमें टॉर के सर्विस को इनेबल करना होगा। तो सर्विस टॉर रीस्टार्ट, आप ये कमांड डालेंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा। अब कैसे पता चला, अब यहाँ से हम देख सकते हैं फिर से सर्विस टॉर, यहाँ पे आपको जाना है स्टेटस पे, यहाँ पे देखिए उस टाइम में इनएक्टिव और डेड बता रही थी। अब एक्टिव में ये क्या है, एक्टिव और एग्जिटेड, यहाँ मतलब ये ऑन है। तो अब हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉक्सी चेन्स का। अब प्रॉक्सी चेन्स को यूज़ कैसे करते हैं, आप सिंपली कोई भी ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे कुछ भी और व्हाट इज माय IP एड्रेस, तो भी आपकी ओरिजिनल IP एड्रेस रिवील करेगी जब तक आप आगे में कमांड नहीं लगाते। प्रॉक्सी चेन्स के आगे कोई भी ब्राउज़र जो भी है, फायरफॉक्स आप ये डाल दो, फायरफॉक्स। अब यहाँ से देखिए कनेक्शन ले रही है प्रॉक्सी चेन्स की, ये देखिए कनेक्ट हो रही है, अलग अलग प्रॉक्सी चेन्स बना रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से आपकी हो गई फायरफॉक्स ऑन वेब ब्राउज़र। अब चलिए यहाँ पे हम अपनी कनेक्शन चेक करते हैं कि क्या हम सच में कनेक्टेड हुए हैं प्रॉक्सी चेन से। ये देखिए यहाँ पे इस टाइप की डायनेमिक चेन जो मैंने बताया था बना रही है, अलग अलग IP एड्रेस से कनेक्ट हो रही है, अलग अलग प्रॉक्सी सर्वर से। चलिए चेक करते हैं व्हाट इज़ माई IP। अब यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली अगर आप प्रॉक्सी चेन यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, मतलब इंटरनेट स्पीड आपको कम ही मिलेगी क्योंकि 3-4 अलग अलग प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट होता है। तो अब यहाँ पे हमें रोबोट पे जो वेरिफिकेशन वाली चीज़ होती है, आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। हमारी IP एड्रेस इंडिया के है नहीं वैसे ये, लेकिन चलिए इसे वेरीफाई कर देते हैं। और ट्रैफिक लाइट्स नेक्स्ट, एक यहाँ पे और यहाँ पे, इसे आपको एक बार वेरीफाई कर देना है। क्रॉस वॉक्स बहुत टाइम लेता है। फिर से वेरीफाई कर देना, हो गया ये वेरीफाई। आज हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से भी इसके लैंग्वेज से पता चल रहा होगा कि हमारे इंडिया की है नहीं। देखिए अब हम यहाँ पे ये पब्लिक IP एड्रेस हमारी इस तरह की दिखा रही है। अब हम देखते हैं ये क्या है, कहाँ की IP एड्रेस से हम कनेक्ट हुए। तो देख सकते हैं, आपने हमेशा ये देखा होगा VPN से कनेक्ट होते हैं। आज हम प्रॉक्सी सर्वर के बारे में भी जाने कि प्रॉक्सी सर्वर से किस तरह से हम कनेक्ट हो सकते हैं। ये देखिए
यहाँ पे सिंपली दिखा रहा है ये यूनाइटेड स्टेट्स से, टेक्सास से कंट्री और सिटी एलिस कंट्री है। देखते हैं ये सर्विस जो टॉर एग्जिट नोड है, मैंने बताया था ये टॉर जैसे सर्किट बनाती है उस तरह से, और IPv4 है। इस तरह से आप अपने आप को हाइड कर सकते हैं। ये तो हो गया। चलिए हम लोगों ने अपनी IP एड्रेस को देख लिया। IP एड्रेस तो हमारी अब हिडन है। अब हमें चेक करना है DNS के लिए, तो आपको सिंपली देना है DNS लीक टेस्ट। अब यहाँ पे जाएंगे आप DNS लीक टेस्ट के लिए। ये देखिए अब DNS लीक टेस्ट, ये जो पहला वाला लिंक है आपको इस पर ही क्लिक करना है और ये खुलेगा। ये देखिए ये अब क्या दिखा रही है, तो अब ये यहाँ पे अलग ही IP एड्रेस आ गई। मैंने बताया ना 3-4 IP एड्रेस के पीछे मतलब बाउंस होते रहती है हमारी ओरिजिनल IP एड्रेस। और ये फ्रॉम कहाँ से है, लेट बी स्लो। चलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड टेस्ट देखते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। ये पीछे में देखिए अलग अलग IP एड्रेस से अलग अलग चेन बना रही है हमारी। देखिए प्रॉक्सी चेन, डायनामिक चेन इसी तरह से काम करता है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब देखिए ये उस टाइम में यूनाइटेड स्टेट से दिखा रही थी, अब ये देखिए कैनस फ्रांस से हो गया है कनेक्टेड। इसी तरह से आपकी जो IP एड्रेस है बंद रहती है, सॉरी हिडन रहती है। आप एनोनिमाइज रख सकते हैं खुद को, और फिर पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं, Nmap Zenmap जो भी यूज़ करते हैं उस तरह से आप, और ख़ुद को एनोनिमाइज रख सकते हैं। तो ये इस तरह से ये काम करता है प्रॉक्सी चेन, और टॉर की मदद से आप तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको अपनी फिर से जो रिफ़्रेश करना है, रीस्टार्ट करना अपनी प्रॉक्सी चेन्स को, और नई IP एड्रेस आपको चाहिए, तो आप फिर से वहाँ पे जाएंगे। आपको एक दूसरा टर्मिनल खोल लें, वहाँ पे लिखना है सर्विस टॉर रीस्टार्ट। यहाँ से आपकी जो है ना फिर से एक नई IP एड्रेस आपको असाइन कर दी जाएगी फिर से। तो आप अपनी IP एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 185.220.1025 है, इस तरह से। यहाँ पे देखिए अलग ही IP एड्रेस है 137.74, मतलब ये टाइम टू टाइम। यहाँ देखिए 146.59225114। इस तरह से आपकी मतलब बाउंस ही करते रहेगी पर टाइम पे, एक सर्टेन टाइम पे। अब यहाँ पे फिर से हम देखते हैं व्हाट इज़ माई IP। तो इस तरह से आप देखिए फिर से आपको ये करना होगा। मैं फिर से अब करके नहीं दिखाऊंगा वरना ये लेंदी हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से अलग ही आ गई 185.22010। तो इस तरह से आप अपनी IP एड्रेस को हाइड कर सकते हैं प्रॉक्सी सॉक्स के मदद से, प्रॉक्सी चेन की मदद से। तो ये इस तरह से काम करता है। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं VPN कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा कि आप काली लिनक्स में VPN को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो टेकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। और साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।